इनका भी फाइनल स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी या रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स लिखा गया है कि 15,000 छात्राओं को जल्द भुगतान, 9,000 का पेंडिंग। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि पिता के नाम में गड़बड़ी है तो करा ले सुधार। गया है छात्राएं लगा रही कॉलेज यूनिवर्सिटी का चक्कर, पोर्टल खुलने पर जुड़ेगा नाम। जय हिंद। ग्रेजुएशन पास आउट सभी छात्राएं ध्यान देंगी कि आप लोगों के स्कॉलरशिप से जुड़ी आज के प्रभात खबर न्यूज़पेपर में एक ताजा खबर आई है। और पूरी खबर क्या है, चलिए बिना देर किए हुए इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि लिखा गया है कि लापरवाही से पोर्टल पर नहीं जुड़ा नाम, देर से उपलब्ध कराया डाटा, प्रोत्साहन राशि के लिए 15,000 से अधिक छात्राओं को अभी करना होगा इंतजार। अब देखिए, बेशक के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर का न्यूज है, लेकिन हम बिहार के सभी यूनिवर्सिटी की छात्राओं से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग भी 2 मिनट रुक कर के वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि एक अंदाज तो मिल जाएगा ही कि आगे क्या होने वाला है। आखिर अब कब तक इंतजार करना पड़ेगा। जिन भी छात्राओं के फाइनल स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी लिख करके शो कर रहा है या रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स लिख करके शो कर रहा है, उन सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग वीडियो को 2 मिनट देख लीजिए, कुछ अंदाज मिल ही जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप लोग स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए आप लोगों के स्कॉलरशिप से जुड़ी जानकारी देने के लिए पर डे बिहार के सभी न्यूज एप्लीकेशन को ओपन करके सभी यूनिवर्सिटी का जायजा हमारे द्वारा लिया जाता है, और जिस यूनिवर्सिटी का न्यूज मिलता है उसी के बारे में जानकारी दी जाती है। तो आज बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर का मिला है, तो इसके बारे में जानकारी हमारे द्वारा दी जा रही है। देख लीजिए, आगे लिखा गया है कि बीआरए बिहार विश्वविद्यालय से 17 2018 से 21 और 2019 से 22 में स्नातक उत्तीर्ण करने वाली 15,000 से अधिक छात्राओं को कन्या उत्थान योजना के तहत मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि के लिए अभी इंतजार करना होगा, जो कि हम हर वीडियो में आप लोग को बताते हैं कि पेशेंस रखना है और वेट करना है, क्योंकि ये सरकार का पैसा है। जब सरकारी लोगों की मर्जी होगी तो ही आप लोग के खाते में भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब देखिए, आगे लिखा गया है कि कॉलेजों की लापरवाही के कारण इनका नाम पोर्टल पर नहीं जुड़ सका है, जिसके कारण ये आवेदन से वंचित रह गई हैं। अब देखिए, आप लोग परेशान हो जाती है कि फाइनल स्टेटस में ये शो कर रहा है, वो शो कर रहा है। जरा उनसे पूछिए कि जो छात्राएं ऑनलाइन आवेदन ही नहीं कर पाई हैं, आवेदन का डेट बीत गया है, अब कब से पोर्टल खुलेगा इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल नोटिस भी नहीं आया है, तो सोचिए कि वे लोग कितना परेशान होंगे। तो इसलिए तो आप लोगों से बोलते हैं कि ज्यादा परेशान ना रहा कीजिए। अब देखिए, विश्वविद्यालय यानी कि आप लोगों की यूनिवर्सिटी जी का कहना है कि करीब 1.5 दर्जन कॉलेजों ने पोर्टल बंद होने के बाद छात्राओं का डाटा उपलब्ध कराया है। यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी, कॉलेज भी कुछ कम नहीं है। वहीं छात्राओं का कहना है कि पहले से ही संबंधित डॉक्यूमेंट कॉलेज में जमा कर चुकी हैं, पोर्टल पर नाम नहीं आया तो छात्राएं परेशान होकर कॉलेज और विश्वविद्यालय का चक्कर लगा रही हैं। डीएसडब्ल्यू कार्यालय में रोजाना सैकड़ों छात्राएं अपने आवेदन का स्टेटस जानने के लिए आ रही हैं। जी हाँ, पहले मेधाश्रोत पोर्टल पर छात्राओं का डिटेल्स शो करता था, जिससे छात्राएं घर बैठे ही अपना सारा स्टेटस देख लेती थी। लेकिन अब छात्राओं का डिटेल नहीं शो करता है, तो उन्हें यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है कि कहाँ पर क्या गड़बड़ी हुई है, जिसकी वजह से उनका फॉर्म बार बार रिजेक्ट हो रहा है या लिस्ट में नाम नहीं जुड़ रहा है। अब देखिए, सिचुएशन ये है कि पूछताछ से परेशान होकर कर्मियों ने कार्यालय के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि देर से डाटा उपलब्ध कराने वाले कॉलेजों की छात्राओं का डाटा पोर्टल खुलते ही अपलोड कर दिया जाएगा। हालांकि पोर्टल कब तक खुलेगा इसको लेकर कोई सूचना नहीं है। विश्वविद्यालय की ओर से कहा गया है कि जिन छात्राओं का नाम पोर्टल पर नहीं है, वे सरकार के स्तर से पोर्टल खुलने का इंतजार करें। बताया जा रहा है कि अभी कई कॉलेजों ने छात्राओं का डाटा नहीं दिया है, उन्हें जल्द उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है, ताकि पोर्टल खुलते ही अपलोड किया जा सके। देखिए, यूनिवर्सिटी तो लापरवाह है ही, लेकिन कॉलेज के प्राचार्यों के द्वारा भी कम लापरवाही नहीं की जाती है। छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ा जाता है, जो कि सरासर अनुचित है। अब देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि पिता के नाम में गड़बड़ी है तो करा ले सुधार। आगे देखिए, लिखा गया है कि स्नातक सत्र 2015 से 18 में स्नातक उत्तीर्ण करीब 8,000 छात्राओं को पिता का नाम मिसमैच होने के कारण कन्या उत्थान योजना का लाभ नहीं मिल सका है। तो अब देख लीजिए, 2015 से 18 की ही बात हो रही है, तो न्यू सेशन की भी छात्राएं परेशान है इस गड़बड़ी के वजह से। तो वो लोग भी ध्यान से देखेंगी कि अब आगे क्या करना है। अब देखिए, इसमें सुधार के लिए विभाग की ओर से मौका दिया गया है। जिन छात्राओं के पिता का नाम मिसमैच हुआ है वे जल्द सुधार करा ले।
डीएसडब्ल्यू कार्यालय से बताया गया है कि छात्रा पोर्टल पर अपना आवेदन चेक कर ले। यदि पिता का नाम मिसमैच है तो कार्यालय आकर उसमें सुधार करा ले। इसके बाद ही आवेदन और भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो देख लीजिए, जिन भी छात्राओं का फॉर्म बार बार रिजेक्ट हो रहा है फादर ने मिसमैच के वजह से, वे लोग एक बार यूनिवर्सिटी जाए और अपने डेटा में सुधार करा ले। अगर वे लोग नहीं जाती हैं, चाहे वो जितनी बार ये अप्लाई कर ले, उन लोग का फॉर्म रिजेक्ट होता रहेगा। तो क्या फायदा है, एक बार कष्ट उठाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, सब कुछ सुधार करवा करके दोबारा आवेदन करेंगी तो आप लोगों को भी स्कॉलरशिप का लाभ मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि 15,000 छात्राओं को जल्द भुगतान, 9,000 का पेंडिंग। आगे देखिए लिखा गया है कि करीब 15,000 छात्राओं के खाते में जल्दी कन्या उत्थान योजना के तहत 50,000 रुपए की राशि मिल जाएगी। सत्र 2018 से 21 और 2019 से 22 में स्नातक उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं का आवेदन विश्वविद्यालय के स्तर से सत्यापित कर दिया गया है। इनका स्टेटस रेडी फॉर पेमेंट बता रहा है। यानी कि देखिए, जिन भी छात्राओं का फाइनल स्टेटस में पहले वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी लिख करके शो कर रहा था, यूनिवर्सिटी के द्वारा जैसे ही उनके डॉक्यूमेंट का वेरीफाई किया गया, अब उनके फाइनल स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स लिख करके शो कर रहा है। यानी कि अब उन्हें तैयार रहना है अपने स्कॉलरशिप लेने के लिए। अब देखिए, सरकार की ओर से जल्द ही भुगतान किया जाना है। वहीं करीब 9,000 छात्राओं का आवेदन विश्वविद्यालय स्तर पर पेंडिंग है। बताया जा रहा है कि जल्द ही आवेदन सत्यापित कर सरकार को भेज दिया जाएगा। अब देखिए, यूनिवर्सिटी में जल्द ही का मतलब कि थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। जल्द ही का मतलब जल्द नहीं हो जाएगा। यहाँ पर भी आप लोग देख सकती हैं, लिखा गया है छात्राएं लगा रही कॉलेज यूनिवर्सिटी का चक्कर, पोर्टल खुलने पर जुड़ेगा नाम। यानी कि जिन भी छात्राओं का लिस्ट में नाम नहीं है उन्हें इंतजार करना होगा पोर्टल के खुलने का। पोर्टल जैसे ही खुलेगा, अगर आप लोग ऑलरेडी डॉक्यूमेंट जमा कर दी हैं तो आप लोग का डेटा पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। अब देखिए, जिन छात्राओं को पता है कि कैसे चेक किया जाता है कि पोर्टल पर डेटा अपलोड है कि नहीं, बहुत अच्छी बात है। जो लोग छात्राएं नहीं हैं, जिन्हें नहीं पता है, वे लोग इस वीडियो को देख लेंगी और पोर्टल जैसे ही खुलेगा हमारे द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। तत्पश्चात आप लोग चेक कर लीजिएगा कि पोर्टल पर आप लोग का रिजल्ट अपलोड है कि नहीं है। लेकिन हमें अपना रिजल्ट चेक करना है तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है रिपोर्ट प्लस, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए, रिपोर्ट प्लस पर क्लिक करने के बाद भी कई सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। तो देखिए, नीचे में लिखा गया है लिस्ट ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट्स, इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। हम क्लिक करते हैं। अब देखिए, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए, अपना यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहाँ पर फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर का मार्कशीट नंबर सही से दर्ज करना है। चलिए हम दर्ज करके आप लोग को दिखा देते हैं। अब देखिए, मेरे द्वारा सारा डिटेल सही से दर्ज कर दिया गया है। देखिए, यहाँ पर सर्च का बटन दिया है तो इस पर हम क्लिक करेंगे। आप लोग भी क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आइएगा तो देख लीजिए, यहाँ पर इनका रिजल्ट शो कर रहा है, रिजल्ट अवेलेबल। यानी कि इनका रिजल्ट पोर्टल पर अपलोड है, इनको लिंक दिया गया है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। चलिए किसी और का चेक कर लेते हैं कि उनका अपलोड है कि नहीं। अब देखिए, किसी और का डिटेल हमारे द्वारा दर्ज किया गया है और सर्च बटन पर हम क्लिक करते हैं। देखिए, इनका शो कर रहा है रिजल्ट नॉट प्रेजेंट, यानी कि इनका रिजल्ट पोर्टल पर अपलोड नहीं है। इनको अपने कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा और पहले से कर दिए तो बहुत अच्छी बात है। फिर कॉलेज से डॉक्यूमेंट आपके यूनिवर्सिटी में जाएगा, यूनिवर्सिटी के द्वारा शीघ्र आपके पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। जिनका यहाँ पर रिजल्ट नॉट प्रेजेंट या नो रिकॉर्ड फाउंड शो हो रहा है, उनको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। तो कुल मिलाकर के इस न्यूज़पेपर में जो जो बातें लिखी गई थी हमारे द्वारा आप लोगों को बता दिया गया। अब इस न्यूज़पेपर का कटिंग आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकती हैं और पर डे का अपडेट फ्री में पा सकती है वीडियो के पहले टेलीग्राम से ही। करते हैं कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही कोई न्यू क्वेश्चन हो और आप लोग भी चैनल पर न्यू आई होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो भी क्वेश्चन करना होगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उससे संबंधित जानकारी हमारे द्वारा दे दी जाएगी।